हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक विकास से संबंधित 50+ प्रश्नों के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इस टॉपिक से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित की गई थी? तो यह 1773 ईस्वी में पारित की गई थी। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट के तहत दिया गया? तो यहाँ भी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही दिया गया था, जो 1773 ईस्वी में पारित की गई थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना था। और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो यह 1774 ईस्वी में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह सर एलिजा इम्पे थे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार किस एक्ट के तहत किया गया? तो यह 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत किया गया था। किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था? तो यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ किस एक्ट के तहत किया गया? तो यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था? तो इसे संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। 1786 अधिनियम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कॉर्नवालिस से है। किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो यह 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बढ़ाया गया था। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई व मद्रास के पर्यवेक्षण का प्राधिकार दिया गया? तो यह 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। किस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था? तो यह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया? तो 1813 के एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई? तो इसे भी 1813 के एक्ट के द्वारा ही दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह अधिकार दिया गया था। किस एक्ट के तहत भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? तो यह भी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही दिया गया था। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड मैकाले को किया गया था प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त, और यह इंग्लैंड का वकील था। भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो 1843 ईस्वी में एलन बरो द्वारा चार्टर एक्ट 1833 के तहत दास प्रथा को समाप्त किया गया था। किस एक्ट के तहत भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो यह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई? तो यह चार्टर एक्ट 1853 के तहत की गई थी। किस एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था? तो यह चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया था। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को यहाँ श्रेय दिया जाता है। किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई थी? तो यह 1853 के एक्ट के द्वारा की गई थी। किस एक्ट के द्वारा भर्ती यानी विधान परिषद की स्थापना की गई, जो केंद्रीय स्तर पर होती थी? तो यह भी 1853 के एक्ट के द्वारा ही की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी को से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो यह भी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ही किया गया था। भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, और इन्हीं के काल में 1857 की क्रांति हुई थी। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया?
तो यह 1858 ईस्वी में किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई थी? तो यह भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई थी। किस अधिनियम के तहत भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा की गई थी। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली का निर्माण करना था। किस अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को, जो उस समय वायसराय थे, इन्हीं को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राष्ट्र सचिव कौन थे? तो उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राष्ट्र सचिव थे। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। ठीक है, उस समय मॉन्टेग्यू क्या था? भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो लियोनस कार्टियस प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे। किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? तो 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का सिफारिश किया गया था। ली आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था, इसका गठन 1923-24 में हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा अधिकार दिया गया था वोट देने का। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार यानी संघीय शासन की स्थापना की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो 1935 के शासन भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम के तहत वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? तो 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई थी? इसको 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। किस अधिनियम के तहत अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना की गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? तो इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में। भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किस अधिनियम के द्वारा शासन चलाया गया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।